गुड मॉर्निंग क्लास। सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? गुड मॉर्निंग क्लास। सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? देवांशु तिवारी। यस सर, आ रही है। ओके। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताओ, पीएन जंक्शन में जितना भी पीएन जंक्शन हुआ, इसमें लोगों को डाउट आ रहे हैं, तो जिसको भी जो भी डाउट हो वो आज क्लियर कर लो, ठीक है? पीएन जंक्शन से आगे बढ़ने से पहले, बीजेटी या मॉस्फेट पहुंचने से पहले पीएन जंक्शन को प्रॉपर्ली क्लियर कर लो, ठीक है? रीजन कि आगे जाके जितनी भी बीजेटी के कॉन्सेप्ट है वो सारे के सारे इंटर रिलेटेड है तुम्हारे पीएन जंक्शन से। अगर तुम्हें पीएन जंक्शन में ही एक प्रॉब्लम है, मीनिंग उसमें अगर इलेक्ट्रॉन और होल का कैसे डिफ्यूजन, कैसे ड्रिफ्ट हो रही है, ये सारी अगर दिक्कतें अभी भी आ रही हैं, तो वो जो भी डाउट है हम कोशिश करेंगे कि अभी कुछ दिन के लिए पीएन जंक्शन और ये सब जितना भी है वो रिवाइज कर ले। तो जो भी अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं समझ में आया है वो बता सकते हो, तो उस टॉपिक को डिस्कस कर लें। वरना पीएन जंक्शन को स्टार्टिंग से, जहां हमने पीएन जंक्शन स्टार्ट किया था टिल लास्ट तक, ठीक है, पूरा एक बार रिवाइज कर लें। अगर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो किसी की पीएन जंक्शन में तो वो अपनी बता दे। सर स्पेसिफिक प्रॉब्लम तो नहीं है, पर अगर इफ पॉसिबल तो क्या नाम है, हम लोग पूरे उसका एक जैसे मतलब आप बताते जाइए, हम समरी बना ले रहे हैं उसकी। ओके ओके। देखो, पीएन जंक्शन में इनिशियली तुमने देखा था कि कैसे पीएन जंक्शन हम फॉर्म कर रहे थे। हमने सिंपल एक सिंगल क्रिस्टल लिया, उस सिंगल क्रिस्टल में हमने बोथ साइड पे, एक साइड पे ट्राइवेलेंट और एक साइड पे पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड कराई थी, राइट? अब एक साइड पे जब ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड कराई, यानी इस साइड पे पी टाइप सेमीकंडक्टर बना और इस साइड पे एन टाइप बना। और इनिशियली जस्ट आफ्टर जैसे ही आपने डोपिंग कराई थी बोथ साइड पे, एक यहाँ पे जंक्शन क्रिएट हो रहा था, ठीक? हमने अज्यूम किया था ये जो जंक्शन है ये एब्रप्ट जंक्शन है, मीनिंग एग्जैक्टली एट द एज, मीनिंग ये लेट्स से ये x इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल एग्जैक्टली x इज इक्वल टू 0 पे p और n डिवाइड हो रहे हैं, मीनिंग एग्जैक्टली x इज इक्वल टू 0 पे ही यहाँ पे डोपिंग का जो लेवल है वो Na से Nd हो रहा है, राइट? आफ्टर दैट हमने देखा कि पी साइड पे जो इलेक्ट्रॉन थे वो माइनॉरिटी कैरियर थे और जो होल्स थे वो मेजॉरिटी कैरियर थे। जैसे होल्स यहाँ पे 1000 है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 5 है। इसी तरीके से लेते कि एन साइड पे इलेक्ट्रॉन क्या थे, मेजॉरिटी थे, तो यहाँ पे हमने 1000 इलेक्ट्रॉन मान लिए और होल्स हमने मान लिए जो कि माइनॉरिटी थे, तो यहाँ पे 5 होल्स मान लिए।
अब अगर हम p से n साइड में देखते हैं, p और n साइड में देखते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के लिए भी एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन रहा है, मीनिंग एक हाई चेंज ऑफ कंसंट्रेशन दिख रहा है। यहाँ पे 1000 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम दिख रहे हैं, यहाँ पे 1000 इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम दिख रहे हैं। सिमिलरली होल्स में भी क्या है, 1000 होल पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ पे दिख रहे हैं, इधर 5 होल्स पर यूनिट वॉल्यूम दिख रहे हैं। तो हमने कहा कि इस जो ये इस एज के, ये जो एज है जिसको हमने नाम दिया था मेटलर्जिकल जंक्शन, इस मेटलर्जिकल जंक्शन के अक्रॉस एक हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मिलेगा, एक हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मिलेगा। ठीक, अब ये हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है, इस हमें पता है कि जब अगर आपको कहीं पे भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मिल रहा है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या है, डिस्टेंस के साथ जैसे जैसे आप एक्स में इंक्रीज कर रहे हो या किसी भी डायरेक्शन में डिस्टेंस के साथ इंक्रीज कर रहे हो, जैसे जैसे आपकी डायरेक्शन इंक्रीज हो रही है, आप लेंथ इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे आपका कंसंट्रेशन जो हो रहा है वो चेंज हो रहा है। तो क्लियरली हमें दिख रहा है जब हम पी साइड से एन साइड में जा रहे हैं तो हमारा होल का कंसंट्रेशन या इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन दोनों ही क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, और ये चेंज भी काफी लार्ज है। देन अब जब इस तरह का ये हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अगर हमें मिलेगा, तो उस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से यहाँ पे एक फिनोमिना एग्जिस्ट करेगा जिसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन, राइट। डिफ्यूजन बेसिकली क्या है, डिफ्यूजन को इस तरह से समझ सकते हो कि हाँ तुम्हारे पास दो वाटर टैंक है, एक काफी बड़ा और एक छोटा, तो अगर दोनों को तुम आपस में कनेक्ट कर दो तो बड़े वाले वाटर टैंक को अगर पूरी तरह से फिल्ड हो और छोटा वाला वाटर टैंक थोड़ा हाफ फिल्ड एंड हाफ एम्प्टी हो, तो बड़े वाले टैंक से अपने आप पानी छोटे वाले टैंक में जाना स्टार्ट कर देता है। रीजन कि वो दोनों चाहते हैं कि जो उनका वाटर लेवल है, दोनों का जो वाटर लेवल है वो इक्वल आ जाए, ठीक है, मीनिंग वो अपने आप को इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे ये जो होल्स और ये जो इधर साइड के होल्स हैं, ये दोनों भी आपस में कोशिश करेंगे कि हाँ हम किसी तरीके से ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना है, मीनिंग इधर जो 1000 है इधर जो 5 है, ये जो ग्रेडियंट है इसको खत्म करके यहाँ पे इक्विलिब्रियम की स्टेट ले आए, मीनिंग दोनों साइड पे होल चाहते हैं कि हम इक्वल हो जाएं, इधर पी साइड और एन साइड दोनों साइड पे सिमिलर यही बिहेवियर आपका इलेक्ट्रॉन भी दे रहे हैं, और इसी की वजह से आपका डिफ्यूजन फिनोमिना एग्जिस्ट करेगा। मीनिंग जो हाई कंसंट्रेशन वाले होल्स हैं, जिधर साइड पे कंसंट्रेशन ऑफ होल हाई है, उधर से जिस साइड पे तुम्हारा कंसंट्रेशन ऑफ होल लो है, उधर साइड पे होल्स का मूवमेंट स्टार्ट होगा, और ये मूवमेंट ड्यू टू डिफ्यूजन होगा, राइट। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, मीनिंग होल्स का जो मूवमेंट होगा ये p टू n साइड में होगा, और इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा वो n टू p साइड में होगा, ठीक। अच्छा, यहाँ पे देखना ये है कि जो ये जो मूवमेंट है ये बेसिकली इन इधर साइड के देखें तो ये मेजॉरिटी कैरियर है, ये क्या है, मेजॉरिटी कैरियर है, इधर भी इलेक्ट्रॉन जो है वो मेजॉरिटी कैरियर है, मीनिंग एन साइड के जो मेजॉरिटी कैरियर हैं वो पी साइड में जा रहे हैं, और पी साइड के जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं वो एन साइड में जा रहे हैं, यानी मेनली जो डिफ्यूजन प्रोसीजर है वो मेजॉरिटी कैरियर्स का हो रहा है। डिफ्यूजन किसका हो रहा है, मेजॉरिटी कैरियर्स का हो रहा है, ठीक। अब जैसे जैसे ये डिफ्यूजन परफॉर्म करेगा, जैसे जैसे ये डिफ्यूजन अगर बढ़ता जाएगा, यहाँ पे जब ये होल्स पी साइड से एन साइड जाएंगे तो अपने पीछे कुछ नेगेटिव इमोबाइल चार्ज छोड़ के जाएंगे, यहाँ पे नेगेटिव इमोबाइल आयंस छोड़ के जाएंगे, अनकवर्ड इमोबाइल आयन यहाँ पे छोड़ के जाएंगे। इसी तरीके से जब इलेक्ट्रॉन एन से पी साइड में जा रहे होंगे तो तुम्हारा क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे छोड़ के वो जाएंगे, ठीक, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे छोड़ के जाएंगे, ठीक। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखना है, ये जो टोटल चार्ज है, अभी अगर हम चार्ज कंसंट्रेशन की बात करें तो ये चार्ज कंसंट्रेशन एनडी के बराबर और इधर का चार्ज कंसंट्रेशन एनए के बराबर रहा होगा, मीनिंग अगर पर यूनिट वॉल्यूम में ये इमोबाइल चार्ज हम चेक करेंगे तो उसका कंसंट्रेशन कितना होगा, एनडी, और पर यूनिट वॉल्यूम में अगर ये नेगेटिव चार्ज हम चेक करेंगे तो वो कितना होगा, एनए। बट अगर हम टोटल चार्ज फाइंड आउट करें, मीनिंग इसका कंसंट्रेशन
कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम में ये चार्ज इकट्ठा हुआ है, ठीक है। अगर हम इसको फाइंड आउट करें कि तो बोथ साइड पे नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपस में इक्वल रहेंगे, हमेशा नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपस में इक्वल रहेंगे, ठीक। अब इन नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की वजह से, क्योंकि ये इधर पे एक साइड पे प्लस क्यू जनरेट हो रहा है, एक साइड पे माइनस क्यू जनरेट हो रहा है, मीनिंग दोनों साइड पे चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, ठीक। इसकी वजह से यहाँ पे एक डाइपोल क्रिएट होगा, इसकी वजह से यहाँ पे एक डाइपोल क्रिएट होगा, और डाइपोल क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कराएगा। इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, मीनिंग इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, N2P। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, N2P। अब जैसे जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, एक ड्रिफ्ट फिनोमिना को इनहेंस करेगी या ड्रिफ्ट फिनोमिना को जनरेट करेगी। अब यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ड्रिफ्ट फिनोमिना एग्जिस्ट करना स्टार्ट करेगा, फंक्शन में आएगा। इस ड्रिफ्ट की वजह से क्या होगा, ये जो माइनॉरिटी कैरियर्स है, ठीक है। अब सिंपल सी चीज देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, N2P। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर N2P है, मीनिंग होल जो होंगे एन साइड में, जो होल्स होंगे उनका मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। ये हमें पता है कि इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है, तो जो हमारे होल्स होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेंगे, मीनिंग N2P मूव कर रहे होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, मीनिंग P2। ये जो ड्रिफ्टिंग हो रही है ये बेसिकली होगी माइनॉरिटी कैरियर की। ये जो ड्रिफ्टिंग होगी वो किसकी हो रही होगी, माइनॉरिटी कैरियर की। और ये दोनों फिनोमिना, मीनिंग ये डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर एंड ड्रिफ्ट ऑफ माइनॉरिटी कैरियर, ये दोनों साइमल्टेनियसली काम कर रहे होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पहले डिफ्यूजन हो गया फिर ड्रिफ्ट होगी, नहीं, दोनों ही चीजें एक साथ काम कर रहे होंगे। और जब इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, जब यहाँ पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा पीएन जंक्शन में, सर्टेन टाइम के बाद जब इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी हाई हो गई कि उसने जो ये ड्रिफ्ट करंट जनरेट की है, ये जो ड्रिफ्ट करंट जनरेट की है माइनॉरिटी कैरियर के मूवमेंट की वजह से, वो इक्वल टू हो गई इस डिफ्यूजन करंट से। जो ड्रिफ्ट करंट जनरेट हुई है वो इक्वल हो गई है डिफ्यूजन करंट से। तब तुम्हारा क्या कहलाएगा कि हाँ अब इस टाइम पे इक्विलिब्रियम आ गया है, इस टाइम पे इक्विलिब्रियम आ गया है, मीनिंग तुम्हारी जो करंट नेट फ्लो ऑफ करंट है, नेट फ्लो ऑफ करंट जो है वो इक्वल टू क्या है, जीरो। नेट फ्लो ऑफ करंट क्या है, इक्वल टू जीरो, ठीक। अब यहाँ पे जो ड्रिफ्ट करंट होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखो ब्लू वाली जो लाइन बनी है जो ब्लू वाले एरो बने हुए हैं उनकी डायरेक्शन क्या है, होल की डायरेक्शन है N2P में, और हमें पता है कि जो तुम्हारी डायरेक्शन होगी करंट की वो पॉजिटिव चार्ज की ही मूवमेंट की डायरेक्शन होगी। दैट मीन्स जो ड्रिफ्ट करंट होगी उसकी डायरेक्शन N2P होगी। ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन क्या होगी, N2P। एंड एट द सेम टाइम होल्स का मूवमेंट, अब ये रेड वाले एरोस देखो, ठीक है, होल्स का जो मूवमेंट होगा वो किधर होगा, P2N। तो डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन क्या है यहाँ पे, P2 राइट। अब ये वो जो एरिया यहाँ पे, जो ये एरिया क्रिएट हुआ जहाँ पे चार्जेस आपको दिख रहे हैं, ये एरिया को हम बेसिकली क्या बता रहे थे, डिप्लीशन रीजन। इस एरिया को हमने क्या डिफाइन किया था, डिप्लीशन रीजन।
ये जो एरिया है इसको क्या बोल रहे हैं, डिप्लीशन रीजन। ठीक, रीजन किसको डिप्लीशन रीजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिप्लीटेड आयंस पाए जाते हैं, यहाँ पे अनकवर्ड आयंस पाए जाते हैं, इस वजह से इसको डिप्लीटेड रीजन बोलते हैं। ठीक, डिप्लीटेड रीजन को या डिप्लीशन रीजन को हम स्पेस चार्ज रीजन भी बोल रहे हैं, स्पेस चार्ज रीजन या डिप्लीशन रीजन, या इसी को हम ट्रांजिशन रीजन भी बोलते हैं, या इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन रीजन भी बोलते हैं। ठीक, तो हमें एक चीज याद रखनी है, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के केस में क्या होगा, ड्रिफ्ट की वजह से जो करंट होगी वो इक्वल टू होगी डिफ्यूजन की करंट की। ड्रिफ्ट करंट जो होगी वो डिफ्यूजन करंट के इक्वल, और उसकी वजह से क्या होगा, नेट फ्लो जो होगा वो इक्वल टू 0 होगा। देन यहाँ पे एक डिप्लीशन रीजन जनरेट हुआ होगा, जहां पे हम मान के चल रहे हैं कि डिप्लीशन रीजन में केवल इमोबाइल चार्ज होते हैं, कोई भी फ्री मोबाइल चार्ज नहीं होता है। राइट, ये अजम्पशन हमने लिया रहता है इसलिए ताकि हम आगे जो अभी बिल्ट इन पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इनकी जो कैलकुलेशन करेंगे वो कैलकुलेशन हमारी इजी हो। बट एग्जैक्टली अगर सिचुएशन देखी जाए तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वहां पे मोबाइल चार्ज नहीं होते, बट अगर हमसे कहीं पे भी क्वेश्चन आएगा कि हाँ डिप्लीशन रीजन में क्या मोबाइल चार्ज होते हैं, तो नहीं, हमारे डिप्लीशन रीजन में कोई भी मोबाइल चार्ज नहीं होता है। ठीक है, थ्योरेटिकली हमें यही लेके चलना है, जब भी कहीं पे क्वेश्चन आएगा कि हाँ डिप्लीशन रीजन में मोबाइल चार्ज होते हैं, तो नहीं, केवल और केवल इमोबाइल चार्ज होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, और इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, डिप्लीशन रीजन। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, डिप्लीशन रीजन या स्पेस चार्ज रीजन या ट्रांजिशन रीजन। ठीक, फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम एंड ये थर्ड नेम। तो यहाँ पे हमें क्या क्या पॉइंट मिले, देखो फर्स्ट कि तुम्हारी जब डिफ्यूजन हो रहा है तो डिफ्यूजन किसका हो रहा है, मेजॉरिटी कैरियर्स का, और डिफ्यूजन का रीजन क्या है, हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। उसके बाद जब यहाँ पे डिफ्यूजन होने लगा तो यहाँ पे चार्ज एक्यूमुलेट हुआ, पॉजिटिव और नेगेटिव, उसकी वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई, उसकी डायरेक्शन क्या थी, N2P। देन उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमें एक ड्रिफ्ट मिली, ड्रिफ्ट किसकी हो रही है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की। ठीक है, और जब जैसे जैसे ये ड्रिफ्ट धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, ड्रिफ्ट ऑफ चार्ज कैरियर इंक्रीज होगी, एक सर्टेन टाइम के बाद हमें इक्विलिब्रियम मिलेगा, और उस इक्विलिब्रियम के केस में क्या होगा, नेट फ्लो ऑफ करंट, नेट फ्लो ऑफ करंट जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा, नेट फ्लो ऑफ करंट 0 होगा। ठीक, और देन हमने क्या देखा कि जो ड्रिफ्ट करंट है माइनॉरिटी कैरियर की वजह से, वो तुम्हारी उसकी डायरेक्शन क्या है, N2P। आगे अभी चल के जब हम लोग रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस देखेंगे तो यही करंट, ये जो ड्रिफ्ट करंट दिख रही है, यही रिवर्स बायस करंट मिलेगी या रिवर्स सैचुरेशन करंट दिखेगी, और ये जो P to N में हमने डिफ्यूजन करंट देखा है, ये हमारी क्या होगी, फॉरवर्ड करंट होगी। ठीक है, ये बेसिकली जो फॉरवर्ड करंट होगी मेजॉरिटी की वजह से, मेजॉरिटी कैरियर की वजह से होगी। राइट, नाउ आफ्टर दैट हमने बिल्ट इन पोटेंशियल फाइंड आउट किया था, आफ्टर दैट हमने बिल्ट इन पोटेंशियल फाइंड आउट किया था। अच्छा, इस फिनोमिना में किस तरह से पीएन जंक्शन बन रहा है, किस तरह से वहां पे डिफ्यूजन हो रहा है, ड्रिफ्ट हो रही है, इसमें किसी को अभी भी डाउट है, मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है कैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन सा होल किस डायरेक्शन में कब जाएगा, तो ऐसी कोई भी डाउट? नो सर। देन बिल्ट इन पोटेंशियल पे जाने से पहले हमने सबसे पहला काम क्या किया था, एनर्जी बैंड डायग्राम पर देखा था, एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ पीएन जंक्शन।
अब जब हमें कहीं पे भी पीएन जंक्शन का एनर्जी बैंड डायग्राम बनाना होगा तो पहली बात हमें याद रखनी है कि इन इक्विलिब्रियम जब नेट फ्लो ऑफ करंट इक्वल टू 0 है, जब नेट फ्लो ऑफ करंट इक्वल टू 0 है, उस केस में जो फर्मी लेवल होगा कांस्टेंट रहेगा फुल पीएन जंक्शन में थ्रू आउट द पीएन जंक्शन। ठीक, हमें याद क्या रखना है, जो फर्मी लेवल है वो थ्रू आउट द पीएन जंक्शन कांस्टेंट रहेगा। किस केस में? जब तुम्हारा पीएन जंक्शन इक्विलिब्रियम में रहेगा। अगर ये इक्विलिब्रियम किसी वजह से खत्म होता है, मीनिंग नेट फ्लो ऑफ करंट अदर देन 0 होती है, ठीक, तो वहां पे तुम्हारा फर्मी लेवल चेंज होगा। मतलब हो सकता है पी साइड का फर्मी लेवल अलग हो और एन साइड का फर्मी लेवल अलग हो। तो जब भी हमें एनर्जी बैंड डायग्राम बनाना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक कांस्टेंट फर्मी लेवल। जब हमें इक्विलिब्रियम में एनर्जी बैंड डायग्राम बनाना है तो पहले क्या करना है, एक कांस्टेंट फर्मी लेवल क्रिएट करना है। देन अब अगर हम बात पी साइड की करें, ठीक, अगर हम बात पी साइड की करें तो पी साइड पे हमें पता है इंडिविजुअल पी साइड के लिए जो तुम्हारा वैलेंस बैंड होता है वो फर्मी लेवल के नियर बाई होता है, वो फर्मी लेवल के नियर बाई होता है। सिमिलरली जो एन साइड में होगा, जब हम बात एन साइड की करेंगे तो एन साइड के केस में जो फर्मी लेवल होगा वो कंडक्शन बैंड के पास में होगा। फर्मी लेवल जो होगा वो कंडक्शन बैंड के बराबर होगा। देन उसके बाद ये जो हमें वैलेंस बैंड हमने बना लिया और इधर हमने ये कंडक्शन बैंड बना लिया। देन इस वैलेंस बैंड से ईजी डिस्टेंस पे, इस वैलेंस बैंड से ईजी गैप पे, ये जो गैप है ये ईजी है, ठीक है, इस गैप पे हमने एक कंडक्शन बैंड बना दिया। सिमिलरली यहाँ पे कंडक्शन बैंड से ईजी डिस्टेंस पे एक वैलेंस बैंड बना दिया। ये डिस्टेंस क्या होगी, ईजी होगी। ये याद रखेंगे कि यहाँ पे जो ईजी है और ये जो ईजी है, ठीक है, ये दोनों ही एनर्जी बैंड गैप है और ये दोनों ही इक्वल रहेंगे। रीजन कि हमने सेम इंट्रिंसिक मटेरियल लिया था और उस इंट्रिंसिक मटेरियल में ही हमने बोथ साइड पे डिफरेंट टाइप की डोपिंग करके एक साइड पे पी और एक साइड पे एन को क्रिएट किया था। ठीक, आफ्टर दैट यहाँ पे इन दोनों को हम ऐसे ज्वाइन कर देंगे विद दिस स्लोप, राइट। अच्छा, ज्यादा क्लियरिटी के लिए अगर चाहे तो यहाँ पे हम इंट्रिंसिक फर्मी लेवल भी बना सकते हैं। इंट्रिंसिक फर्मी लेवल कहाँ पे होता है, ईसी और ईवी के जो ये बैंड गैप है इसके एग्जैक्टली मिड में, एग्जैक्टली मिड में। ये क्या हो गया, ई एफ आई। इसी को हम क्या लिख लेते हैं, क्योंकि ये एन साइड में है तो ई एफ आई एन, इसको ईसी सफिक्स में एन, ईवी सफिक्स में एन, राइट। इसी तरह से ये पी साइड में है तो ये ईसी पी, ईवी पी, और ये क्या हो गया, ई एफ आई पी, इंट्रिंसिक फर्मी लेवल एट पी साइड। नाउ अब अगर हम बिल्ट इन पोटेंशियल या कांटेक्ट पोटेंशियल की बात करें तो ये वो पोटेंशियल है जो उस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के क्रिएट होने की वजह से, यानी पी और एन टाइप के दो मटेरियल के आपस में कांटेक्ट में आने की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, पी और एन टाइप के दो सेमीकंडक्टर जब आपस में कांटेक्ट में आए तो एक जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हमने क्या बोला है, कांटेक्ट पोटेंशियल। और जब अगर इस एनर्जी बैंड डायग्राम से देखोगे तो ये कांटेक्ट पोटेंशियल एग्जैक्टली समझ में आएगा, चाहे तुम कंडक्शन बैंड के रिस्पेक्ट में देख लो तो पी साइड का कंडक्शन बैंड और एन साइड के कंडक्शन बैंड, दोनों की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस कितना है, ये इसके बराबर है। वो डिफरेंस कितना है, इतना है, राइट। पी साइड की कंडक्शन बैंड और एन साइड की कंडक्शन बैंड में एक पोटेंशियल डिफरेंस है, उनकी पोटेंशियल एनर्जी जो है उसमें एक डिफरेंस है। हाँ, एक पॉइंट ये भी याद रखेंगे, जब भी हम एनर्जी बैंड ड्रॉ करते हैं, जब भी हम एनर्जी बैंड ड्रॉ करेंगे तो
वो हम हमेशा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के रिस्पेक्ट में ड्रॉ करते हैं, वो हमेशा हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के रिस्पेक्ट में ड्रॉ करते हैं, राइट। अच्छा, सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखना चाहें, अगर हम यहाँ पे ECP को देखें तो अगर हम जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये जो N और साइड में P साइड में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम वैलेंस बैंड के रिस्पेक्ट में देखें तो हमें दिख रहा है कि वैलेंस बैंड P साइड पे वैलेंस बैंड की पोटेंशियल एनर्जी और N साइड पे पोटेंशियल एनर्जी वैलेंस बैंड की, इसमें भी एक डिफरेंस दिख रहा है। वो डिफरेंस किसके बराबर है? ये इस डिस्टेंस के बराबर। सिमिलरली वो पोटेंशियल डिफरेंस हमें दोनों P साइड और N साइड की जो इंट्रिंसिक फर्मी लेवल है उनमें भी हमें एग्जैक्टली डिफरेंस दिख रहा है। और ये जो तीनों डिफरेंस है, जो तीनों पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस है, वो तीनों ही इक्वल होंगे और किसके बराबर होंगे? Q VBI के। तीनों ही किसके बराबर होंगे? Q VBI के, राइट। अब इन तीनों को ही अगर हमें बिल्ट इन पोटेंशियल या कांटेक्ट पोटेंशियल फाइंड आउट करना होता था तो हम क्या करेंगे? या तो यहाँ से QVBI फाइंड आउट कर ले, मीनिंग ECP माइनस ECN फाइंड आउट कर ले, या यहाँ से फाइंड आउट कर ले EVP माइनस EVN, या यहाँ पे फाइंड आउट कर ले EFIP माइनस EFI। तो हमने अपनी प्रूविंग में इस जो एनर्जी डिफरेंस था हमने इसको फाइंड आउट किया था, और उसके लिए हमारी अप्रोच क्या थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस एनर्जी डिफरेंस को फाइंड आउट कर लें, मीनिंग EFIP माइनस EF, देन हम इसको फाइंड आउट कर लें, मीनिंग ये क्या हो गया? EF माइनस EFIN। ये दोनों ही हम फाइंड आउट कर लेते थे, और देन हमें अगर QVBI चाहिए तो QVBI क्या हो जाएगा? दिस एनर्जी डिफरेंस प्लस दिस एनर्जी डिफरेंस, मीनिंग जो हमारा QVBI आ रहा था वो क्या आ रहा था? QVBI इज इक्वल टू क्या है? EF माइनस EFIN प्लस EFIP माइनस EF, ठीक है। इसी को हमने वहां पे phi FN Q phi FN और इसको Q phi FP ले लिया था, राइट है ना। उसके बाद हमने सिंपली इनकी वैल्यूज फाइंड आउट की थी। इनकी वैल्यूज हमने कैसे फाइंड आउट की थी? हमने सिंपली N और P, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन वैलेंस बैंड एंड होल कंसंट्रेशन इन कंडक्शन बैंड, इनकी इक्वेशंस यूज की थी। N इज इक्वल टू NC e टू द पावर माइनस EC माइनस EF अपॉन KT। इसको हम NI के टर्म में जब लिखते हैं तो ये क्या होता है? NI e टू द पावर EF माइनस EFIN अपॉन KT। वहां से हमने क्या किया था? इस इक्वेशन को यूज किया था, ठीक है। ये वाली इक्वेशन को छोड़ दिया था, हमने सिंपली N इज इक्वल टू NI e टू द पावर EF माइनस EFIN अपॉन KT, इस इक्वेशन को यूज किया था। और यहाँ से हमने EF माइनस EFIN की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी। वो क्या आ रही थी? EF माइनस EFIN इज इक्वल टू क्या आ रहा था? KT ln N अपॉन NI। देन फुल आयोनाइजेशन, ये चीज हमेशा याद रखेंगे कि जब तुम्हारा फुल आयोनाइजेशन होगा, मीनिंग जितने भी तुमने डोपिंग कराई है, इम्प्योरिटी जितनी भी डोप कराई है, उस सारी डोपिंग का आपका आयोनाइजेशन हो रहा है, उस केस में आप N इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ND ले सकते हैं। उस केस में आप N अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ND ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया था? E माइनस EF की वैल्यू हमारी क्या आ गई थी? EF माइनस EFIN की वैल्यू क्या आ गई थी? KT ln ND अपॉन NI, ठीक। सिमिलरली हमने पीट के लिए इक्वेशन यूज की थी,
E इज इक्वल टू क्या लिया था, Ni e टू द पावर E FIP माइनस EF अपॉन KT। अगर इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में किसी को डाउट हो रहा है तो वो एक बार सेकेंड यूनिट में जो हमने फर्मी लेवल फाइंड आउट किया था विद रिस्पेक्ट टू इंट्रिंसिक फर्मी लेवल की लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू इंट्रिंसिक फर्मी लेवल जो हमने फाइंड आउट की थी, तो वो ये इक्वेशन कैसे आई है वहां पे आप देख सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो इंडिविजुअली आप अलग से पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से EFIP माइनस EF हमने फाइंड आउट किया था, वो क्या आया था, KTLM P अपॉन NI। यहाँ पे भी P अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू था Na। क्यों? क्योंकि हमने फुल आयोनाइजेशन मांगा था, हमने फुल आयोनाइजेशन अज्यूम किया था। दैट मींस यहाँ पे हम क्या लिख सकते थे, Na। आफ्टर दैट हम सिंपली QVBI इज इक्वल टू क्या आ गया था, QVBI इज इक्वल टू आया था KTLM N अपॉन ND अपॉन Ni प्लस KTLM Na अपॉन Ni। और जब इस लॉगरिथम को सॉल्व किया था तो हमें क्या मिला था, KTLM Na ND अपॉन Ni स्क्वायर। तो VBI इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, KT अपॉन Q। ये इक्वेशन हमें सिंपली KT अपॉन Q की मिल गई थी। राइट, ये हमें कांटेक्ट पोटेंशियल की ये इक्वेशन मिल गई थी। यहाँ से हमें पहला पॉइंट क्या मिल रहा है, जो बिल्ट इन पोटेंशियल है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। जो बिल्ट इन पोटेंशियल है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर चेंज करोगे KT बाई Q की वैल्यू चेंज होती जाएगी। सेकेंड, डोपिंग पे डिपेंडेंट है। सेकेंड, डोपिंग पे डिपेंडेंट है। वो डोपिंग चाहे एक्सेप्टर टाइप की डोपिंग हो, यानी P साइड की जो डोपिंग की गई है उस पे भी डिपेंडेंट है, और N साइड पे जो डोपिंग की है डोनर टाइप की, डोनर इम्प्योरिटी की, जो हमने P साइड डोपिंग की है उसके भी इक्वल टू होगा। मतलब उन दोनों पे ही डिपेंडेंट करेगा। जो हमारा कांटेक्ट पोटेंशियल है वो हमने किस तरह की डोपिंग कराई है, हाई डोपिंग कराई है तो बिल्ट इन पोटेंशियल होता हाई हो, मीनिंग जो बिल्ट इन पोटेंशियल या कांटेक्ट पोटेंशियल है वो हमारा डोपिंग पे डिपेंड हो रहा है। जैसे जैसे हम डोपिंग इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे हमारा बिल्ट इन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे हमारा बिल्ट इन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। और थर्ड पैरामीटर जिसपे तुम्हारा बिल्ट इन पोटेंशियल डिपेंडेंट है वो क्या है, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। क्या है, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन Ni। राइट, सेकेंड ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन Ni। ठीक है, जैसे जैसे आप इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे तुम्हारा जो VBI है वो डिक्रीज करेगा। तुम्हारा VBI है वो डिक्रीज करेगा। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, देखो ये जो Ni है ये Ni खुद भी टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। ये Ni खुद भी टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मीनिंग अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो इस Ni की वैल्यू इंक्रीज करनी चाहिए। जो इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन की वैल्यू है, हमने Ni की वैल्यू फाइंड आउट की है, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट की है सेकेंड यूनिट की प्रूविंग्स में। ठीक है, और वहां से हम क्लियरली देख सकते हैं कि Ni जो है वो 3/2 की पावर से डिपेंडेंट होता है। ठीक, ये जो टेम्परेचर अगर इंक्रीज करोगे तो Ni इंक्रीज होगा। ठीक, अब उस टाइम पे अगर हम VBI कांटेक्ट पोटेंशियल को देखें, अगर हम कांटेक्ट पोटेंशियल को देखें तो होना क्या चाहिए, उस Ni इंक्रीज हो रहा है दैट मींस VBI डिक्रीज करना चाहिए। होना क्या चाहिए कि तुम्हारा VBI डिक्रीज होना चाहिए। जब तुमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से तुम्हारा इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ और उसकी वजह से बिल्ट इन पोटेंशियल डिक्रीज करना चाहिए। मीनिंग अगर हम इस कॉन्सेप्ट से देखें, मतलब इस साइड से देखें तो हमें क्या दिख रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे बिल्ट इन पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज कर रहा है। बट क्योंकि आगे एक टर्म ये भी लगा है KT/Q, जो क्या हो रहा है टेम्परेचर के साथ इंक्रीज हो रहा है। KT/Q जो है वो टेम्परेचर के साथ
इंक्रीज कर रहा है, और ये जो इंक्रीमेंट है ये डोमिनेंट है इस डिक्रीमेंट पे। मीनिंग ये जो डिक्रीमेंट होगा यहाँ पे टेम्परेचर की वजह से वीबीआई में जो डिक्रीमेंट होगा उसके कंपैरिजन में केटी बाई क्यू की वजह से, केटी बाई क्यू की वजह से जो इंक्रीमेंट हो रहा है वीबीआई में वो काफी हाई है। इसी वजह से हम इन जनरल मान के चलते हैं कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो तुम्हारा जो वीबीआई है इंक्रीज करेगा। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो हमारा जो बिल्ट इन पोटेंशियल है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और स्पेस चार्ज जंक्शन की डिप्लीशन पे, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे स्पेस चार्ज में जो हमने देखी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो एग्जिस्ट कर रही थी वो कितनी होगी, हमने ये फाइंड आउट किया। देन हमने ये फाइंड आउट किया कि हमारे डिप्लीशन रीजन का जो डब्ल्यू, जो हमारी डिप्लीशन रीजन की वेस्ट थी वो कितनी होगी। तो हमने ये डब्ल्यू, ये लेंथ फाइंड आउट की थी कि डिप्लीशन वेस्ट कितनी होगी, और इसी तरीके से यहाँ पे ये फाइंड आउट किया था ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई कितनी होगी। ठीक है, इसको करने के लिए हमने सिंपली क्या लिया था,